नमस्कार, स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं नया टोल सीतामढ़ी में मेला रोड में, और यहां पर जो है से कुछ पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग आए हैं हाथी छाप का। तो यहाँ पर महासचिव ये हाथी छाप का दरभंगा से चल कर आए हैं। उनसे हम जानते हैं कि जैसे सर आपको कैसे जानकारी मिला और कैसे आपका यहाँ पर आगमन हुआ, इसके लेकर के मुख्य रूप से सर अपने मुंह से बताएंगे। सर बताया जाए अपना एक बार परिचय के साथ। बहन मायावती जी के दिशा निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव के हैसियत से हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो बहुजन समाज पर जो उत्पीड़न की घटनाएँ हो रही है, आज भी पता चला है, कल सवेरे जो है सो किसी बहुजन समाज के लोगों की हत्या हुई है, इसकी भी जानकारी हुई है। तो इसी के संबंध में जो है हम लोग यहाँ आए हैं कि क्या स्थिति है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। किसका गिरफ्तारी नहीं हो पाई? जघन है। किसका गिरफ्तारी नहीं हो पाई? जो यहाँ जिसकी घटना जो हुआ है, जिस बच्ची का रेप हुआ है जी, वो तो अभी तक क्या उसका गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? जैसे आप कुछ बताइए, उसके बाद हम बताएंगे आपको। हाँ, जो हमको जानकारी मिली है अभी तक जो इस कृत्य को किया है वो अभी तक फरार है। नहीं, फरार नहीं है, वो इलाज में है पटना मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। उसकी जैसे साथ के साथ ही उसका जो है उसकी डिस्चार्ज भी हुआ है। अच्छा। कुछ डिस्चार्ज किया गया है जी। और उसके बाद उसको जैसे सदर हॉस्पिटल से जैसे मुजफ्फरपुर रेफर किया गया। मुजफ्फरपुर से उसको पटना जो है मेडिकल कॉलेज में अभी उसकी इलाज चल रही है। अच्छा। आगे बताइए। और फिर ये बच्ची की जो स्थिति है वो भी बहुत निंदनीय है। उसको कैसे उसका अच्छे इलाज सदर हॉस्पिटल में चल रही है। तो सदर हॉस्पिटल में बेहतर इलाज तो संभव नहीं है। बेहतर इलाज का व्यवस्था जैसे रखा गया है, और बेहतर इलाज के लिए उसको VIP एम्स में या फिर बड़े सेंटर में VIP क्लास है। यहाँ पर भी सदर सीतामढ़ी सदर में भी VIP क्लास है जी, लेकिन बड़े में सेंटर में अगर एम्स वगैरह में उनको भेजा जाएगा तो हम समझते हैं कि बेहतर ज़्यादा जल्दी रिकवरी हो पाएगा। इसके लिए जो है सो हम लोग जो है सो प्रशासन को और बिहार सरकार को ये कहेंगे इस बात को जल्द से जल्द जो है उनको बड़े सेंटर में भेजा जाए बच्ची को, ताकि उसका जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सके। और इस तरह की जो जघन्य अपराधी हो रही है, इसको रोकने के लिए कठोर कार्रवाई जो है प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा होना चाहिए। और बच्ची जो पीड़ित है उसके परिवार को जो है सो उचित मुआवजा मिले और जल्द से जल्द उस अपराधी को जो है जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। सर हमारे यहाँ पर जो है से अपराधियों जो है से खुला घूम रहा, और बेगुनाहगार जो है तो उसके जगह पे फोटो कॉपी जो होता है ना, बस वो फोटो कॉपी जेल में है, और ओरिजिनल जो है तो बाहर जो है चल रहा है। इसके लेकर के क्या कहना होगा? नहीं, तो ये तो अब अभी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो तो कहने कि हम जो है किसी को भी जो है छोड़ेंगे नहीं, है ना, और सबके तस्वीर पर माला पहनाने का काम करेंगे, सूट एंड साइड की बात करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ तो ज़मीन पर नहीं दिख रहा है। जब तक जो है कड़ी सजा नहीं मिलेगी अपराधी को, तब तक इसी तरह से अपराध बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। अब अपराध जो है खास करके सीतामढ़ी में काफ़ी पैमाने पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये केवल सीतामढ़ी की बात नहीं है, तो पूरे बिहार की तो है, लेकिन सीतामढ़ी में अधिक मात्रा में है, इसलिए कह रहे हैं नंबर 1 पे चल रहा है सीतामढ़ी। हाँ, तो अभी तो सब यहाँ के जो MP है, MLA है, मिनिस्टर है, सब यहाँ उपलब्ध है, लेकिन किसी की इस स्थिति को सुधारने के लिए किसी का प्रयास नहीं हो रहा है। जी नहीं, तो बहुत ही निंदनीय बात है। और इसके लिए हम आगे भी फिर पटना में चल के वहाँ भी हम बिहार स्तर पर जो है प्रदेश स्तर पर इस बात को हम लोग उठाने का काम करेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि बच्ची को अभी जल्द से जल्द बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जो है उसको मिले। पटना एम्स है या जो भी PMC है, जो बेहतर जगह है, वहाँ जल्दी रिकवरी का काम हो सकता है। अभी तक तो सदर अस्पताल ने जैसे उसको रेफ़र किया नहीं है। अब अगर रेफ़र करने का अगर
ऐसा अगर व्यवस्था उसका नहीं, तो है, अभी अगर हम लोग तुरंत हम लोग जाएंगे सदर अस्पताल में जी। और वहाँ के जो डॉक्टर हैं या जो भी प्रबंधक है उससे हम लोग अभी बातचीत करेंगे और उनको हम लोग अनुरोध करेंगे कि आप जल्द से जल्द इनको रेफर करके पटना एम्स में या फिर PMCH वगैरह में भेजा जाए उसको, चलिए बहुत अच्छी ताकि बच्ची का जो पहले जल्द से जल्द जो है उसका सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो। सर एक बार अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम केदार कुमार केशव, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी। अब रहने वाले सर बल कहाँ के हुए सर? हम दरभंगा शहर के रहने वाले हैं। अच्छा जी जी सर, तो आपका जो है यहाँ पर आगमन मतलब आपको कैसे इसी बच्ची के लेकर के हुआ या और कोई काम से आए हुए? नहीं, बस पर्सनली इसी काम से हमको रात्रि में जानकारी मिली है और रात्रि में ही प्रोग्राम बनाकर बहन मायावती जी के दिशा निर्देश पर हम लोग वहाँ से सवेरे चले हैं। क्योंकि ये बहुजन समाज के ऊपर जो है हर जगह घटनाएं हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, उसकी सुरक्षा जो है नहीं, और ये सुरक्षा और व्यवस्था जो है उसके लिए बहुजन समाज पार्टी ही जो है सो सबसे लाइट पार्टी है, जो बहुजन समाज की सुरक्षा भावना और सम्मान को समझ सकती है, उसकी सुरक्षा की भावना को समझ सकती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने अगर इतना प्रयास किया तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना दूर तक चल के तो आया कम से कम, और इतना भी समाज। क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, बताइए। मेरा नाम है सहदेव राम जी, पूर्व प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी। हाँ हाँ एट प्रेजेंट हाँ राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी का मैं डिस्ट्रिक्ट सुप्रीमो हूँ। हाँ इस देश में जब से सामंतवादी, मनुवादी, जातिवादी, विषमतावादी, पूंजीवादी की सरकार है, तब से हमारे जो शोषित वंचित गरीब गुरबा मजलूम जो समाज है उस पर जुल्म अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो अब सवाल है कि ये मनुवादियों को तो सिर्फ हमारे सभा से वोट से मतलब है, उसके ऊपर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है उससे इसको कोई माने मतलब नहीं है। ये हमारे समाज के मोहल्लों में जाते हैं, बाबा साहब के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर जयंती मनाते हैं, है नहीं, फूल माला चढ़ाते हैं। ये हमारे समाज के जो मजलूम समाज है, गरीब गुरबा समाज, हमारा लोग खुश हो जाता है, हमारा भोला भाला समाज है। जबकि हमारे लोग को सतर्क होना चाहिए। जो हमारे हाथ का एक गिलास पानी पीना पसंद नहीं करता है, वैसे लोग हमारे महापुरुषों पर फूल माला चढ़ा कर हमारे लोग को मूर्ख बनाता है नहीं। और उनको न वो महापुरुष से मतलब है न हमारे समाज से मतलब है, उसको अगर कोई मतलब है तो सिर्फ वोट से मतलब है। यही स्थिति है और हमारा समाज के लोग समझता नहीं इस बात को। मैं तो कहता हूँ कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला दोषी है, बिल्कुल। मार खाने वालों से मतलब मारने वालों से मार खाने वाला दोषी है, बिल्कुल, है नहीं, बिल्कुल। तो हमारा लोग को जब कोई घटना घट जाती है तो हमारा लोग जगता है, अन्यथा जो कुंभकर्ण की निद्रा में सोए रहता है नहीं। तो जब समाज ही हमारा खुद सोया हुआ रहेगा तो दुख भुगतना तो पड़ेगा हमारे समाज को ही, है नहीं। हाँ बिल्कुल। तो आप हमारी बहन जी का निर्देश है पूरे देश भर में कि जहाँ भी हमारे समाज के ऊपर जो शोषित वंचित गरीब गुरबा मजलूम समाज है उसके ऊपर कोई जुल्म अत्याचार होता है तो अविलंब जो है ना उसके पदाधिकारी संज्ञान ले, है नहीं। उसी आलोक में हम लोग को जो है अपने समाज के बीच में जाना पड़ता है, उसके दुख दर्द को सुनना पड़ता है और उसके ऊपर जहाँ तक यथोचित कार्रवाई के लिए हम लोग फिर आगे प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे, है नहीं। तो ये बात किसी से छुपी हुई बात नहीं है, देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सो सर एक बार अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम है सहदेव राम, एक्स BPRO ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, एट प्रेजेंट बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष। मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। कहाँ का जिला अध्यक्ष है? कहाँ का जिला अध्यक्ष हुए? सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी का जी, वहाँ का सुप्रीमो हूँ मैं। थैंक यू। इस बेटी और बहन के लेकर के आप क्या कहना चाहिए? हर परिवार में जब बेटी बहन है और बेटी बहन की सुरक्षा अगर अपने लोग, अपने समाज के लोग अगर इस तरह का घृणित अपराध करना शुरू कर दिया तो ये समाज जो है वो कहाँ जाएगा? सरकार की बात तो सरकार जाने, हम लोग तो ये समझते हैं कि सबको भारतीय संविधान में जीने और रहने का अधिकार है और अगर इस अधिकार को
संविधान में निहित अधिकार है तो सबको अमन चैन से रहने की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को भी इस प्रकार की जनभावना या कोई गलत मानसिक विकृत मानसिकता का यह परिचय हुआ, सबसे पहले तो समाज में इस तरह का जो हालात पैदा हो रही है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण तो ज़रूर है। अब वो जांच का विषय है। भी थाना से भी लोग हैं, घटित घटना हो गई जहां लोग एक दूसरे के प्रति मर्माहत है, संवेदना प्रकट करने के लिए आ रहे हैं, और वहाँ जो है पुनः कोई ऐसी बात नहीं हो जाए, वारदात नहीं हो जाए, उसको लेकर के जो है तो अपना पुलिस अपना जो है तो जो उनका वर्क है वो करने में जुटे हुए हैं। लेकिन ये घटित घटना जो हो रहा है, जब संविधान का दायरा सबको मालूम है, हर मनुष्य को मालूम है, उसके बावजूद भी घटना बढ़ते जा रहा है, ये रुकेगा कब? रोकेगा कौन? नहीं, एक बात मैं यह कुछ आपसे कहना चाहूँगा कि यह जो है नरेंद्र मोदी जी चाहे नीतीश, नहीं, वो सरकार एक बात सुन लीजिए पहली बात को, हमारी जवाब को, कि अगर कहते हैं कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो तो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो प्रधानमंत्री हैं, उनके भावना उनकी बात को जो है वो पूरे देश के लिए मैसेज जाता है। कौन लोग क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, हम उसकी बात नहीं कहने के लिए आए हैं। हम लोग को जो दरभंगा से चाहे बिहार प्रदेश से या कहीं से जो कहीं आने की आवश्यकता होती है, आखिर इस प्रकार की घटित घटना हम जिस समाज में जीते हैं उसी समाज में लोग करते हैं। क्यों करते हैं? सामाजिक जागरूकता क्यों करते हैं? तो समाज क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि उनको किसी का भय नहीं होता है, डर नहीं होता है, ना कानून का डर होता है, न समाज का डर होता है। बिल्कुल। हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा कानून का व्यवस्था अनुपालन करने वाले कहाँ जा रहे हैं। जब घटित घटना हो जाती है, आप हमको आ जाते हैं, उसके बाद अपनी लंबी चौड़ी जो कहानी है उसको बनाते हैं, बनाइए, लेकिन उससे समाज को फायदा क्या होगा? मिल क्या रहा है फायदा? फायदा नहीं, घाटा हो रहा है। तो फिर यह कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ जा रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक सेकंड हम लोग को वहाँ भी। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं लंबा का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आपकी बात का सुनिए, अभी जानकारी, हमारी बात सुनिए, पहले बात अभी जानकारी सुनिए ना। अभी जानकारी मिली कि जो घटित घटना हो गया, उसके बाद र्यूमर तो बहुत जल्दी फैलता है, सच बात नहीं फैलता है। अगर किन्हीं के माध्यम से अगर कोई ऐसी बात करते हैं, उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन है कि कहीं पर भी इस तरह का र्यूमर अगर उड़ता है, सोशल मीडिया के माध्यम से उड़ता है, चाहे कहीं से भी कोई भी, अभी तो सब चीज़ जो है तो अंडर कंट्रोल में है। मोबाइल है, आप कहीं भी बात कर सकते हैं, तो मोबाइल से जो भी बात होती है कोई भी कंस्पिरेसी नहीं छुप सकता है। तो ये जो हालात पैदा हो रहा कि फिर किसी को कह करके कोई आए दिन जो है तो ये लोग किए, इनके प्रति अगर कोई गलत भावना दुर्भावना हुई है तो ये लोग अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं, वही दूसरे लोग जो है उसको समझने के बजाय वो लोग दूसरे तरफ से और बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये तो और मूर्खता हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ समाज को सबको एक साथ लेकर चलने की बात होना चाहिए। इनकी बेटी उनका क्या, जो घटित घटना की है, आखिर इसी समाज के लोग हैं। बाहर के लोग तो रहते तो समझते बात को। ये घटित घटना जो है ना, प्रशासन और चूंकि देखिए हर जगह पर में लोग हैं, और उसके लिए समाज को भी मालूम है कि हम जो है तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहते हैं। पुलिस भी अपना काम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कर रही है। हर एक काम जन को भी उसी आधार पर करना चाहिए। घटना घट जाने के बाद आप हमको मार दीजिए, हम आपको मार दें, आपका बात का कोई असर नहीं निकलता है। समझ रहे हैं? ये सब बात जो है, सुनिए, पांडे जी आप जो बोले हैं इसके लिए कौन दोषी है? हमारा समाज। जब आप लोग छोटी छोटी बात को लेकर के अपने में मनभेद करिएगा, हुक्मरान के ऊपर में कभी जोर जुल्म अत्याचार होते देखा है आपने? क्यों नहीं होता है? हम ही लोगों पर क्यों होता है? बहुजन समाज पर ही आखिर ये इस तरह की बात को बहुजन समाज का ही लोग करने वाला होता है अधिकांश, भले ही वो आईना किसी और का। इन्होंने अभी कहा है ना कि बड़े बड़े लोग जो है तो इसको करने कराने के लिए लोग छुपे हुए हैं, और जो लोग नहीं कुछ करने वाले हैं वो जो है तो मरे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो बात है, छोटी बात नहीं है। इस पर में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हम निवेदन करेंगे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से
कि आप लोग केवल अमली जामा पहनाने का प्रयास मत करें। आपका जो ड्यूटी है ऑन ड्यूटी उसको आप निभावें। और हर आदमी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और आपके पुलिस के महकमे के बड़े आला अधिकारी भी कहते हैं कि पुलिस और पब्लिक का जो है तो आपस में संबंध होना चाहिए। वो आप संबंध बना के चलिए। घटित घटना को आप घटना घट जाने के बाद रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाले व्यवस्था को आप मैसेज फैला करके एक दूसरे को समझा बुझा करके ही उसको रोका जा सकता है। मेरा यही निवेदन है। एक बार अपना परिचय दीजिए। रामकिशोर पांडे, बहुजन समाज पार्टी का मैं जोन का प्रभारी हूँ। धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? कुछ कह रहे थे। अब क्या कहेंगे? चलो हो गया। वो जो अब ये बनाएंगे जी जी, ये हम लोग के पास पहुंचना चाहिए। बिल्कुल पहुंचेगा सर। हमारा जिम्मेवारी है आपको पहुंचाना। हाँ, तो नंबर हमारे पास बदल रहेगा। नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। अपना नंबर हम कह हैं तो हमारे दे दिया जाए। प्रसंग बना देते हैं। हो गया। वीर पासवान जी। अच्छा। मेरा नतनी था। हाँ, मेरा बहन का नतनी था तो मेरा भी नतनी हुआ। हाँ हाँ। तो ये यहाँ भाड़ा किराए पे रहती थी गुमती के पास, भगदपुर गुमती के पास। अच्छा। वहाँ कभी काल इसका मम्मी चल जाती थी काम धाम करने, गरीब आदमी है तो। अच्छा। तो ये चला दी थी यहाँ दिन भर खेलने उलने के लिए बच्चे के साथ। अच्छा। तो खेल उल के शाम के समय में ना होता तो चले जाती अपना रूम पे। हाँ। तो रूम पे जा रही थी हाँ। तो वहीं से ही गली में से गली है, हाँ। मस्जिद वाला गली, उस गली में से उठा लिया बच्ची को। अच्छा। और उठा के बच्ची को ले गया दूसरा गली में। अच्छा। जिस गली में कोई नहीं चलता है। अच्छा। हाँ, उस गली में ले गया। उस गली में ले जाके उसके साथ हाँ हाँ। गलत अति किया, दुष्कर्म किया। हाँ दुष्कर्म किया। हम्म। और दुष्कर्म करके उसको मारने की कोशिश किया। अच्छा, जान से। हाँ, जान से मारने की कोशिश किया। अच्छा। जब जान से मारने की कोशिश किया तो एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था उधर से। अच्छा। मोटरसाइकिल के जो रोशनी देखा ना हाँ, हाँ। तो इस छोड़ के भागा। ठीक। हाँ, छोड़ के भागा और बोल के गया कि जाओ बच गया तू। हाँ, तुमको मार ही देते हैं जान से। हाँ, कि किसी को बोलेगा ना तो तुमको मार देंगे। अच्छा। हाँ, ये कह के भागा। अच्छा। बच्ची के यहाँ खोज हो रहा था। अच्छा। बच्ची कांदते रोते गई मम्मी के पास। अच्छा। बोला कि कहाँ थी तू? हाँ। तो बोला कि मम्मी कि हमको फला आदमी ने पकड़ लिया था, हाँ। ऐसे ऐसे हमको साथ किया। अच्छा। हाँ, हमको बहुत बोले डाला है मम्मी, हमको बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। कि मम्मी हमको हाँ कहीं दिखाओ, मम्मी हमको इलाज कराओ। तो उसका मम्मी ले गया सदर हॉस्पिटल। सदर हॉस्पिटल ले गया, इमरजेंसी में उसको भर्ती किया। इमरजेंसी में भर्ती किया तो इमरजेंसी वाले देखे कि ऐसा ऐसा केस है इसको। हाँ, ऐसा ऐसा केस है। तो इमरजेंसी वाले ने डिलीवरी वाला में उसको अति किया। डिलीवरी वाला ऐसी वाला। हाँ, वहाँ उसको अति ले गया तो उसमें जाँच पड़ताल किया। उसमें जाँच पड़ताल करने के बाद वहाँ के प्रशासन थे तो उनको मालूम चला कि ऐसा ऐसा केस है। उसने थाना प्रभारी को फ़ोन किए। हाँ, वो सब पहुँचे यहाँ पर। तो पहुँचे तो अपना जो लिखना पढ़ना है सब अपना वहाँ पर प्रक्रिया की है। और वहाँ पर और इसका गंभीर होने लगा। उसके बाद उसको फिर आईसीयू में ले गया उससे। हाँ, अच्छा। आईसीयू में ले गया। आईसीयू में उसका इलाज अभी चल रहा है। अच्छा। और उसके बाद है ना, उसके बाद लड़का जो भागा, हम लोग लड़का को खोजना शुरू किए। लड़का यहाँ से भाग गया। लड़का भाग गया तो लड़का यहाँ वहाँ नुका फुका के रह रहा था, अपने टाउने में रह रहा था। अच्छा। हाँ, इस घर में उस घर में उस घर में नुका के रह रहा था। पब्लिक खोजा, प्रशासन खोजा, नहीं मिला। बिहान होके पब्लिक को पता चल गया, पब्लिक ने है ना पकड़ लिया उसको। अच्छा। पब्लिक पकड़ लिया तो पब्लिक मारा पीटा और प्रशासन के हवाले कर दिया। अच्छा। प्रशासन के हवाले कर दिया, लेके चला गया प्रशासन। उन लोग को मालूम चला कि प्रशासन है ना, पब्लिक ने हम लोग बच्चा को मार दिया, लड़का को मार दिया। अच्छा। तो उसने आके हम लोग के ये दुकान है, दुकान जला दिया, गाड़ी है, गाड़ी जला दिया, घर को तोड़ फोड़ दिया, घर के पूरा कपड़ा लत्ता वो सब लूट फाट लिया, तोड़ फोड़ दिया, छीड़-छाड़ दिया। अच्छा। तो शादी ब्याह के बच्चे का, अगर हमारे भाई को जवान लड़की है उसके लिए कुछ पैसा कौड़ी गहना गुड़िया सब रखा, तो सब लूट फूट के ले गया। अच्छा। और गैस के सिलेंडर उलेंडर वो भी सब लूट के ले गया। अच्छा। हाँ, तो टोटल चीज वो घटना के बाद टोटल चीज सब कर दिया। और उसको अफरा है कि लड़का मर गया, जो लड़का अभी तक ले लड़का जीवित है, लड़का फर्स्ट क्लास है। और ये घोषणा कर दिया कि लड़का मर गया। हाँ, लड़का मर गया। इसके कारण हम लोग को पूरा घर के पूरा घर को हम लोग को सत्यानाश कर दिया। आप कुछ मीडिया से खबर भी चलवा दिया। हाँ, कुछ मीडिया से खबर चलवाया, मीडिया चलाया, क्या कौन बताया इसको। हाँ। हम लोग के साथ ये घटना किया। हम लोग उस दिन यहाँ थे नहीं, हम लोग थे सदर हॉस्पिटल में। अच्छा। हम लोग थे सदर में, बच्ची के देखने गया, वो लोग पूरा तोड़ फोड़ शुरू कर दिया। तो कुछ पत्रकारों लोगों ने जैसे इस खबर को उगाही किया कि जैसे वो लड़का मर गया।
क्या सरकार करे तब या कौन किया हम है। हाँ मतलब जो भी खबर खबर चला ना, खबर चला। हाँ ये भी हमको जानकारी है कि खबर चला कि लड़का मर गया, दोबारा है ना अटैक कर दिया एक हमारे साथ ऐसे। जिसके लेकर प्रशासन इस बात को संज्ञान में ले लिया गया है और प्रशासन उस पत्रकारों पर, उस जो चलाने वाले खबर पर तुरंत जैसे कार्रवाई जैसे होगा और सबका जैसे छानबीन हो रहा है। हम लोग प्रशासन सतर्क रहती तो इस तरह की फिर दोबारा इन लोगों पर अटैक नहीं होता। जो भी इन लोगों पर हुआ जुल्म हुआ, दोबारा जुल्म हुआ जी। ये प्रशासन की उसको संज्ञान में लिया गया। दोबारा जो वो लोग को पार्टी जो अथी किया उसके ऊपर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो दोबारा उसका समाज, उसका अथी सब जो अथी किया, उसका जाति सब, उसके ऊपर कोई एक्शन अभी नहीं लिया गया। अभी एक्शन कोई नहीं लिया गया। खुला घूम रहा है, अभी खुला घूम रहा है बिंदास। जो जलाया उलाया सब खुला घूम रहा है। मतलब जो दुकान चलाया उन्होंने खुला घूम रहा है, घटना किया, ये सब जो है तोड़ फोड़ किया, बिंदास खुला घूम रहा है। डिक्लेयर बता रहा है जब तक प्रशासन है तब तक आप कुछ नहीं, प्रशासन चलेगा फिर मारेंगे, फिर घटना करेंगे हम। अच्छा बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं ऐसा धमकी दे रहा हम लोग। किया उस पर FIR किया गया। ठीक है, सुनिए ना, इधर आइए कैमरा भाई, बहुत आपका भी बीमारी खत्म हो जाएगा। बोलिए क्या बोल रहे हैं, बताइए क्या जानकारी है? हमारा यही आवेदन है कि सच्चाई का कोई गुजारा नहीं है। अच्छा, हमारे समाज लोग जितने हमारे पक्ष में थे वो सच्चाई बोले, उसके ऊपर आरोप ही निकला प्रशासन की तरफ से। जो भी बोलेगा आप लोग इधर उधर सच्चाई बोलने वाला 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो हमारे समाज लोग हमारे तरफ कैसे बोलेंगे? तब तो हम और जताएंगे अंदर में, हमको मारेंगे तो और कोई आएगा बचाने के लिए? बताइए, नहीं आ पाएंगे। तो इसी के कारण तोड़ फोड़ ये सब वो सब मतलब कि जा रहा। दुकान घर में जो सोना चांदी मेरा मामा का था, जवान लड़की है, वो सब रखे हुए थे शादी ब्याह करने होने के लिए, वो सब लूट फूट के ले गई। तो हम लोग वो प्रशासन से लिखवाए सर, प्रशासन बोले ठीक है जो भी किया बताओ नाम। हम लोग बताए पूरा सामान हम लोग की है वो सबका नाम बताया। बताइए नाम बताइए। नाम बताया ललन पासवान नुनिया, ललन पासवान, पवन ललन महतो, नुनिया महतो, पप्पू महतो, विजय महतो, मतलब कि सारा बहुत उसी खानदान का है। मतलब जाति प्रति उठा के हम लोग का ये नहीं देखा कि गलत हो चुका है हमारे बेटी के भी साथ हो सकता है, लेकिन वो लोग जाति प्रति उठाकर कि हमारे साथ, हमारे लड़का के साथ ऐसे क्यों किया, क्यों मारा, ये सब ये नहीं सोचा। लेकिन घटना वो जो लड़का जो आपका लड़की के साथ में बलात्कार रेप किया तो वो जैसे महतो परिवार का है। जी, अब वही लोग उस दिन बोलने वाले थे। आप जैसे पासवान परिवार से है, पासवान का है ना? जी, तो इसीलिए वो जाति प्रथा किया। और आप लोग जैसे वो न्याय अन्याय नहीं देखा, यही बात ना? हाँ, तब फिर आगे चलिए। हाँ, वो लोग वही मतलब कि सोच ले कि नहीं जाति प्रति हम लोग को देखना है। और वही लोग बोलने वाले थे जिस दिन वो घटना था कि हम रहते तो हम भी काट देते, हम रहते तो हम भी मार देते, हम रहते तो ये भी कर देते कि छोड़ना नहीं मारना है। लेकिन उस दिन वो लोग जाति प्रति उठा के हम लोग को घर पे हमला किया, हर चीज़ किया। फिर प्रशासन है नाम हम बताए, लिख के दिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई धरपकड़ कुछ नहीं है। वो लोग हम लोग इस में भी जाते हैं उसको रास्ता में कि यही रास्ता पड़ता है तो धमकी देता है। प्रशासन से कब तक ले बचेगा? प्रशासन कब तक ले सुरक्षित देगा? प्रशासन जाएगा तो फिर हम लोग तुमको मारेंगे। अब ये लोगों के साथ हुआ, दूसरों के साथ करेंगे ये लोग। प्रशासन जब तक यहाँ पर सुरक्षा में है तब तक आप लोग सुरक्षित है, और प्रशासन को हटते ही आप लोग जैसे सुरक्षा में आ जाएंगे, यही कहना है? और धमकी बोले कि लड़का मर जाएगा तो और मारेंगे और उससे ज्यादा भी होगा। अच्छा, ये लोग धमकी देते। चलिए आप अपना परिचय एक बार दीजिए हमको। सूरज पासवान नाम हुआ। अच्छा, पूरा पता दीजिए, पिता का नाम क्या हुआ, घर कहाँ हुआ, जिला कहाँ हुआ, थाना कहाँ हुआ, सब बताइए। घर सीतामढ़ी मेला रोड भौतपुर हुआ। ठीक है जी, वार्ड नंबर 13 हुआ। अच्छा। नाम सूरज पासवान, पिता का नाम पप्पू पासवान। बच्चे के साथ जो अभी हुई है घटना, इसके बारे में आप मुख्य रूप से बताइए कि कैसे आपके बच्चे के साथ में इस तरह की घटना हुआ। आप कहाँ थे उस समय में? मैं काम पे थे, काम पर से आए तो फ़ोन किए मम्मी को बच्चे के भेजने के। तो बच्चा बिस्कुट चॉकलेट खरीद के बोले मम्मी हम आ रहे हैं। तो वही खरीदने गई थी ना, तो बोली खरीद के आएंगे। तो इसी टाइम में बच्चे का गली में, मस्जिद का गली है ना, उसी गली में वो जात के बच्चे के साथ बहुत गलत किया। अच्छा, तो आप उस समय में बच्चे के साथ जब गलत किया तो आप उस समय में जैसे कहाँ थे? घर पे थे? घर पे थे, मतलब तो बच्चे के बोले है ना घर पे आने, तो रास्ता में बच्चे के मुंह बांध के बच्चे को उठा के ले गया था क्या? हाँ, गली से बच्चे के मुंह बंद करके ढक करके ले गया था मुँह जात के। बोले जाने वाला कौन था? वो धीरज नाम की लड़का था। उसका घर कहाँ है?
उसका घर मेरे घर की बगल में है, मम्मी का घर की। आपका घर कहाँ पे है? यही मेला रोड। मेरा रोड में कै नंबर वार्ड है? यही 13-14 होगा। 13-14 नंबर वार्ड, 14 नंबर है ना? जी। तो आप आप जब कि आपकी बच्ची के साथ एक घटना घटा तो उसके कितने देर के बाद आपको जानकारी मिला कि हाँ हमारी बच्ची के साथ में घटना घटी है? उसी टाइम, उसे कुछ देर 1-1.5 घंटा के बाद मेरे बच्चे रोते हुए आए ना, तो गले लग के रोने लगे। बोला मम्मी मेरे साथ बहुत गलत हुआ, धीरज नाम के लड़के ने बहुत गलत किया। अच्छा, वो धीरज नाम के लड़का को कानिए नहीं, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। धीरज नाम के लड़का का क्या उसका जैसे बाल बच्चा शादी विवाह नहीं हुआ है? शादीशुदा है। शादीशुदा है? उसका बेटी बच्चा नहीं है? बच्चा हुआ नहीं है उसको। बच्चा उसको नहीं है? बच्चा मतलब हुआ नहीं है उसके बाद। अच्छा, बच्चा उसको होने वाला है। अच्छा, होने वाला है। तो इस तरह की घटना जो है आपको घटी। आपकी बच्ची कितने बरस की है? 10 साल। 10 साल की है। अच्छा, तो आपके घर वाला क्या करते हैं? मेरे घर वाले वही क्या बोले काम करते हैं, राजमिस्त्री। आपका घर वाला राजमिस्त्री काम करते हैं? यानी गरीब आदमी है क्या? जी। तो कहाँ राजमिस्त्री काम करते हैं? यहाँ पर करते हैं या बाहर? अभी तो गांव घर में ही कर लेते हैं। तो मतलब सीतामढ़ी में करते हैं? जी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपका घर वाला का जो है काम के अलावा आपका जैसे दुकान भी है? आपका कोई चीज़ का दुकान भी है? हाँ, दुकान है पोखरी के पास। क्या चीज़ का दुकान है? वही छोटा मोटा बिस्किट का जो होता है ना, सब दुकान। अच्छा, तो उस दुकान में जो है से आपका बच्ची वहाँ पर बैठती थी, दुकान चलाती थी, है ना? उसी क्रम में जैसे दुकान पर से ही आपकी बच्ची को उठा के ले गया था? मस्जिद वाले गली में। ईद वाली गली में? जी। अच्छा, तो ईद वाली गली में ले गया था उठा करके, है ना? मेरे बेटे को मुँह बांध के ले गया। इतना क्या बिगाड़ी थी, इतना मासूम बच्चा, इतना छोटा सा। अच्छा, तो अब हम देखिए, अब कहने का मतलब हमारा यह है कि जब अगर इतना मासूम बच्चा था, अगर उसने अगर किया तो आप को उसका सजा तो जो होगा तो कानूनी प्रक्रिया वो तो मिलेगा, लेकिन आप कानने तो कुछ नहीं ना होगा। अब रोइए नहीं, चुप रहिए। अभी आप चुप रहे थे ना, अभी चुपिए, हम पूछ रहे हैं कुछ। अच्छा, उसके बाद जो है तो प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन का कितने देर पहले जानकारी हुआ प्रशासन को कि हाँ इस बच्ची के साथ में इस तरह की घटना घटी है? प्रशासन के हम लोग सदर हॉस्पिटल आए तो भर्ती किए तो यहाँ मतलब सदर हॉस्पिटल में आप चल करके आए तब जैसे आपको जैसे भर्ती किए तब प्रशासन को जानकारी मिला कि हाँ हम बच्ची के साथ में इस तरह की घटना घटी है ना? अच्छा, उसके बाद वही हम जानते हैं क्या सरकार से प्रधान और अधिक मदद मांगते हैं तो मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? और क्या इंसाफ के लिए? क्या आपको मेरा बच्चा बच्चा, मेरा इंसाफ चाहिए ना, इंसाफ कर दीजिए आप लोग। अरे इंसाफ तो ठीक है, बच्चा को इंसाफ मिलेगा ही, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। अब रहा बात क्या कि हम यह चाह रहे हैं कि आप एक बात बताइए, आपका पति का क्या नाम है? छोटे। आपका पति का क्या नाम है? छोटे। छोटे। आपका क्या नाम है? नाम नहीं मैं बताऊंगी, सोशल मीडिया पे देखेंगे तो नाम नहीं बोलना चाहिए। नाम कैसे बता दूँ? मतलब आप अपना नाम नहीं बताइएगा? मैं नाम कैसे बताऊँ? इस पर नाम बताया नहीं जाता, मैं नाम नहीं बता। ठीक है, वो कोई मना कर दिया है आपको? नहीं बोले, इस पर नाम बोलता है, बोला नहीं, कैसे नाम बताऊंगी? मेरे बच्चे के साथ इतना हरकत हुआ, नाम कैसे बता सकती है? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप जो है से इस काम को इलाज करिए, और आपको नाम नहीं बताना है तो कोई बात नहीं है, आपकी जैसे कार्रवाई होगी। ठीक, अरे आप वैसे कहा चाहेंगे, हम निवेदन करेंगे वैसे भी पत्रकार बंधु को कि आप लोग वैसे गंदे प्रवृत्ति के लोगों को, मानसिकता रखने वाले के लोगों को आप सह नहीं दें। वैसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करें और समाज से उसको माने कोई उस तरह सपोर्ट करने वाले नहीं हो। इससे क्या होगा? हमारा जो
प्रशासन का समय जो हमारे समाज के लिए है वो भी समय कीमती है, हम लोग और सुरक्षा के लिए है। तो ये प्रशासन हमारे कब हमारे रहेंगे, जब तक हमारा समाज हमारे पीछे खड़ा नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और प्रशासन को हम यही कर सकते हैं, निवेदन कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जिसको कहते हैं बहुजन समाज पार्टी, ये विशाल काय हाथी है, जगता है तो संभरता नहीं है। हम लोग जन आंदोलन माने गुस्सा में विश्वास नहीं करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। हमारी जो सुप्रीम बहन मायावती है वो संविधान में विश्वास करती है और नियम संगत हमारे पत्रकार बंधु है, हमारे यहाँ के जो जिला अध्यक्ष माननीय सहदेव राम जी, हमारे यहाँ जो प्रदेश से आए हैं, जो प्रदेश के महासचिव है माननीय केदार कुमार केसर जी, हमारे जोन के जो माने कई जिला है उसको देखते हैं एडवोकेट हमारे पांडे साहब, रामकिशोर पांडे साहब, और हमारे साथी जो है हम लोग दरभंगा से आए हैं, मेरा नाम हुआ सुनील कुमार मंडल। सर एक बात हमें थोड़ा सा आपका कट गया है, क्या बोले हैं कि एक हफ्ता में अगर प्रशासन के एक हफ्ता के अंदर में जो भी घटना किया है, जो भी घटना किया है, हम ये नहीं कहते दोषी कोई भी हो, अगर इधर का भी लोग गलती किया है तो की आदि है और उधर किया है, एक हफ्ता के अंदर में अगर नहीं गिरफ्तारी करते प्रशासन तो बहुजन समाज पार्टी जन आंदोलन करेगी, चक्का जाम कर देगा सीतामढ़ी को। जो आरोपी है सर, क्योंकि हम एक जिला से पूरे हमारे जो प्रदेश में गया और बहन जी के संज्ञान में गया है, तो बहन जी का आदेश हम लोग उनका आदेश जो होगा वही करेंगे। जो आरोपी है सर गिरफ्तार हो चुका है, जिसका अभी इलाज चल रहा है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन यहाँ जो हमारे जो पीड़ित परिवार है उनसे पता चला है कि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन आरोपित को बचाने वाले उनके सगे संबंधी इष्ट मित्र और दोस्त साथी जो भी हो वो बचाता, उससे बड़ा अपराधी है वो। हमारे एक साथी ने कहा कि जो अपराध करता है उससे बड़ा अपराधी है साथ देने वाले, तो उनको अभी तक क्यों गिरफ्तार किया प्रशासन? ये भय की जिंदगी क्यों जी रहा है? यहाँ इतने फोर्स लगाने की क्या जरूरत है? उनको खोजे, उतना समय लगाए, उनको अविलंब गिरफ्तार करे प्रशासन होनी चाहिए, तभी मामला शांत। क्योंकि ये भय के एक तो पीड़ित परिवार है, ऊपर से पूरे परिवार दबाव लगा हुआ है, इसलिए हम चाहेंगे कि अविलंब उन पर गिरफ्तारी हो। जो पीड़ित परिवार है उनका धन्यवाद। क्या बोलना चाहते बताइए? नरेंद्र मोदी के प्रणाम करते हैं, सम्राट चौधरी के प्रणाम करते हैं। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब 6 साल के 5 साल के 10 साल के लड़की के साथ बलात्कार का होता है, अगर पब्लिक रोड पर उतार के वो गंदा खिलौना काम करने वाला के मारते हैं पीटते हैं, ये जो पीड़ित आदमी है उसी के ऊपर दबाव हो जाते, उसी के घर में आग लगा देते हैं। यहाँ तो बोलते हैं सम्राट चौधरी या नरेंद्र मोदी कि जो अपराधी उसको फांसी के सजा सुना, मज अभी ऐसा कांड में आरोपी खुला घूम रहा है और वो पकड़ा भी गया है, तो उसका जाति हम लोग पर हमला करते हैं। फिर से दोबारा 5 साल के लड़की की उस दिन जो दिन आग लगाया उसी दिन 5 साल के लड़की के दोबारा खींच लिए, फिर से हम रेप करेंगे बीच रोड पर। उसी समय हम बच्चा के खींचे, हम थाना में पहुंचे बड़ा बाबू के पास, बड़ा बाबू थे नहीं, बाजपट्टी गए थे छापामारी में कोई बात के लिए, हम थाना से थाना गए, थाना गए थे सर के रूम पर। सर बोले कि थोड़ा देर बैठिए हम वर्दी पहनते हैं। इतने देर के घटना में मेरे किराना दुकान में आग लगा दिए, घर में आग लगा दिए। हम घर से बाहर निकलते हैं तो बार बार दुनिया जाति के आदमी, लेडीज हो के मर्द हो के सब बोलते हैं तुमको मर्डर करेंगे, फिर से बार बार हम रेप करेंगे। हम लोग कमजोर है, पासमान में हम 5-6 घर है, वो भी डर के मारे हमको पसमान भाग जाते हैं, हम अकेला पड़ जाते हैं। इसीलिए दुनिया जाति महतो बार बार हम लोग पर अटैक करते हैं, बार बार कहते हैं घिच के गंदा काम करेंगे, तुमको यहाँ पर नहीं रहने देंगे। इतना हमेशा 3 साल से ये घटना घर चुकाते हैं करते हैं। हम लोग कमजोर जान के बर्दाश्त करके रहते हैं। मज हम इतने आवेदन करते हैं सब सर से, सारा जिला अधिकारी से कि हम लोग के अन्याय चाहिए, अन्याय चाहिए। इतना हम प्रणाम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? धर्मशिला देवी। पति का क्या नाम हुआ? धर्मवीर पासवान। कहाँ घर हुआ? सर यहीं घर है। कहाँ नाम बताइए जगह? सीतामढ़ी नया टोला मेला रोड। मेला रोड नया टोला। हाँ। वार्ड नंबर 13। थाना कहाँ हुआ? थाना भी है सीतामढ़ी जिला के। हाँ पूरा चीज चाहिए। चलिए ठीक। ये प्रशासनिक साक्ष्य इस न्यूज में संलग्न है कि 10 वर्ष से 11 वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसका साक्ष्य आपको इस
न्यूज में संलग्न है। इन्हीं सब साथ आप लोग के बीच नमस्कार। घूमती था। अच्छा, प्रीता का घर का जैसे दुकान था, तो उसको जैसे कौन जलाया? गेट नहीं तो वही यही लोग सब जलाया, यही लोग सब, जो लोग सब उधर से आया था। जिस लोग का लड़का है ना रेप किया उसी का है। अच्छा, तो वो लोग जैसे इस कटघेरा को जला दिया। क्या इसमें कितना का सामान था इसमें? लगभग 40-50 साल का था। 40-50 साल का। अच्छा, यहीं पर कटघेरा था ना? जी जी, ठीक। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की